गमधनि सारे सा नी सादा मधनि सारे नी धाम रे गरे नी गरे सा। जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे। एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे। एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे। एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूर्ण काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।
बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। अर्पण गर्दछु जीवन को सब भार प्रभु को पाऊ महा। अर्पण गर्दछु जीवन को सब भार प्रभु को पाऊ महा। या जीत होशिया हार होश गरी निचय सौंपी पाऊ महा। या जीत होशिया हार होश गरी निचय सौंपी पाऊ महा। मेरो निचय ही छाटला मनमा एक दिन प्रभुलाई म पाउँदछु। मेरो निश्चय ही छ अटला मनमा एक दिन प्रभुलाई म पाउँदछु। परिवारहरूको आसन लियो प्रेम लगाउँदछु पाऊ महा। परिवारहरूको आसन लियो प्रेम लगाउँदछु पाऊ महा। अब अर्पण गर्दछु जीवन यो सब भार प्रभु कै पाऊ महा। जब साममा बस्दछु विश्व महा केही आसन लिकन करे मगरौं। जब साममा बस्दछु विश्व महा केही आसन लिकन करे मगरौं। श्री कृष्ण शरण भनी प्राण छुटो। श्री कृष्ण शरण भनी प्राण छुटो। श्री राज प्रभु को पाऊ महा। श्री कृष्ण शरण भनी प्राण छुटो। श्री राज प्रभु कै पाऊ महा। यति बस्नु परेमा बस्छु जगतमा प्रभु को गुण कीर्तन
गाई बसौं ए दिवासनु परे माँ बस छु जगत माँ प्रभु को गुण कीर्तन गाई बसौं गुण दोष सबई मेरो अर्पण हो सब भार प्रभु कै पाऊ महा गुण दोष सबई मेरो अर्पण हो सब भार प्रभु कै पाऊ महा यदि जन्म भई माँ जे माँ बनौ तर तिम्रो चरण को प्रेमी बनौ यदि जन्म भई माँ जे माँ बनौ तर तिम्रो चरण को प्रेमी बनौ अब अर्पण गर्दछु जीवन यो सब भार प्रभु कै पाऊ महा तिमी मारा ममा अब भेद छयो महु जीव तिमी परमेश्वर हौ तिमी मारा ममा अब भेद छयो महु जीव तिमी परमेश्वर हौ मछु बन्दन तिमी भव मोक्ष कहौ भनी प्रेम लगाउँदछु पाऊ महा मछु बन्दन तिमी भव मोक्ष कहौ भनी प्रेम लगाउँदछु पाऊ महा अब अर्पण गर्दछु जीवन यो सब भार प्रभुको पाऊ महा अब अर्पण गर्दछु जीवनको सब भार प्रभुको पाऊ महा। कृष्ण कन्हैया लाल की राग तनासरी। आज बधाई ब्रज गारा गारा प्रगत्या श्री नंद कुमार प्रगत्या श्री नंद कुमार सजनी आज बधाई ब्रज गारा गारा दूधा दादिए ओ मारा दोए तोरा नबादे ब्रजनार तोरा नबादे ब्रजनार सजनी आज मनाई ब्रज गर गारा एक बीजने छाते नाचे उमंगांगन माए अनेक विदना बाजार सबाजे गृह गृहोत्सव थाए लेने बदावा साचारी पवन भवन तीनार गायते गीता सुहामना साजे थे सकल संगार अबीरा गुलाला उछलती आवे छाया न सोजे सोर चाला चरण छवे नहीं बो में जाने उमड़ सागरपुर जूता जुझावे जुवंतियों ऊंचा रंगतियों अपार ओछा बकराती आबी हूँ
भवानंद तने दरबार। 10 मसीहों मंदिरमा पेशे मननी सर्वेदाए। नंदने बनाओ दे माला मड़वे मंगल गाए। ब्राह्मण बाता गुणी जन चारण मलियाते मागन हार। निरातन तवा गांधारवा राग संगीत थे कार। नाद धुंदा पड़ छंद पराबते बारात्या जय जयकार। नंद गोपा सांगेला रखे खोलावे बंदार। गाये गोदा अन बस्तर पेराव्या गोप सकल दातार। केने दाना केने भूषण नवनिधि दे देकार। ये लीला अखंड थाई यानो आगल से विस्तार। ये प्रगात्या पूरन पार ब्रह्म मामति तानो आधार। श्री मामति तानो आधार। ये लीला अखंड थाई यानो आगल से विस्तार। ये प्रगत्या पुराण पार ब्रह्म ममति तानो आधार। श्री ममति तानो आधार। सजनी आज बधाई ब्रज घर गारा। सजनी आज बधाई ब्रज घर गारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 10 प्रकरण 51 चौपाई 526। श्री कीर्तन ग्रंथ को 51 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शोभा का वर्णन करते हुए महामती कहते हैं, ब्रज में श्री नंद बाबा के घर श्री कृष्ण जी के प्राकट्य का समाचार सुनकर ब्रज के घर घर में आनंदोत्सव मनाया गया। गोप और गोपियों ने आनंद के उत्सुक होकर दूध दही द्वारा अपने अपने घर की दहली चौखट धोकर तोरण बांधा। सखियां परस्पर अबीर गुलाल उड़ाती हुई नाचती हैं। उनके अंग अंग में उमंग नहीं समाती हैं। विभिन्न प्रकार के आनंददायी वाद्य यंत्र बजने लगे और घर घर में उत्सव मनाया जाने लगा। सखियां मंगल गीत गाती हुई संपूर्ण श्रृंगार धारण कर नंद बाबा को बधाई देने के लिए भेंट सामग्री लेकर अपने अपने घर से निकल पड़ी। गोपियां मार्ग में एक दूसरे पर अबीर गुलाल छिड़कती हुई आती हैं। आकाश में अबीर गुलाल के छा जाने से सूर्य भी ढक गया है। गोपियां इतनी द्रुत गति से चल रही हैं मानो उनके पांव पृथ्वी को छू नहीं रहे हैं और लगता है समुद्र की तरंगे उमड़ रही हो। सब गोपियां अपने अपने समूह बनाकर आनंद और उत्सव से उछलती कूदती आनंद मनाने के लिए नंद बाबा के घर आ रहे हैं और उत्साह से उछलती कूदती आनंद मनाने के लिए नंद बाबा के घर आ रही हैं। सब सखियां मचलती हुई नंद बाबा के घर में प्रवेश करती हैं। नंद बाबा को बधाई देकर मंडप में लौटकर मंगल गीत गाती हैं। ब्राह्मण भात गुणीजन चारण नंद बाबा के
कर बड़े बड़े पंडित, प्रशंसक, संगीत शास्त्री, नर्तकियां, भिक्षुक सब आए हैं। गंधर्व और नट विभिन्न वाद्यों द्वारा मनोरंजन सुरावली के साथ विविध राग अलाप रहे हैं। तबला और मृदंग की ठेई ठेई ध्वनि से आकाश गूंज रहा है। दुंदभी जैसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि पर्वत में प्रतिध्वनित होकर गूंज रही है। सर्वत्र जय जयकार हो रही है। नंद बाबा और गोपजन सभी हर्ष से दीवाने हो गए हैं। उन्होंने लुटाने के लिए अपने भंडार खोल दिए हैं। नंद बाबा ने आनंद में मग्न होकर गाय और बछड़े दान में दिए। अनेक लोगों को वस्त्राभूषण पहनाकर अन्नदान दिया। सभी गोपजन धन लुटा रहे हैं। किसी को धन तो किसी को आभूषण देकर नवनिधियां लुटाई जा रही हैं। श्री कृष्ण जी की यह लीला अक्षर ब्रह्म के हृदय में अंकित होकर अखंड बन गई। इन लीला के रहस्य का आगे विस्तार होगा। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं। यही है तो महामती के प्राणाधार हैं। यह लीला अक्षर ब्रह्म के हृदय में अंकित होकर अखंड बन गई। इस लीला के रहस्य का आगे विस्तार होगा। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं। यही तो महामती के प्राणाधार है। यही तो महामती के प्राणाधार हैं। चौपाई 10 प्रकरण 51 चौपाई 5 से 26। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आरती राग बसंत। वैनय रे नौ खंडों आरती श्री विजयाभिनंद की आरती। प्रेम मगन होए उतारती सखी आप पिया परवारती। वैनय रे नौ खंडों आरती दुष्टाई सौ के संगारती। सुख अखंड आनंद विस्तारती जन सचराचर तारती। वैनय रे नौ खंडों आरती। सैया सव श्रृंगार साजती मीने सुरत पियाजी की विराजती। ये शोभा इतनी छाजती वैनय रे नौ खंडों आरती। चालर अगंतिले बाजले बाजती ब्रह्मांड में नौबत गाजती। कलजुग सैन्य सुन बाजती वैनय रे नौ खंडों आरती। शब्ददार सुन्न मंडल थाल निरंजन जोत भय उजाल। छलहलियाई तनुर जमाल वैनय रे नौ खंडों आरती। पसरी दया प्रगति दयाल काते दुनि के कर्म जाल। चैतन्य व्यापी भय नियाल वैनय रे नौ खंडों आरती। सैन्य सहित आए त्रिपुरार आए ब्रह्मा परत मुख वेदचार। विष्णु बोलत बानी जय जयकार वैनय रे नौ खंडों आरती। आए धर्मराय और इंद्र वरुण नारद मुन गंधर्व 14 भवन। सुर असुर समलय शरण वैनय रे नौ खंडों आरती। आए संगादिक चारों धम लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड जो ब्रह्म अनुभवी भय अखंड वैनय रे नौ खंडों आरती। जिनाद कर दै नौदा भगत जुदी कर गाई पाए प्रेम जुगत। यूं आए सुख व्यास बड़ी मत वैनय रे नौ खंडों आरती। आए नवनाथ 84 सिद्ध भरस्यानुर सकल याविद। इताय बुद्ध जी सिकिद वैनय रे नौ खंडों आरती। आए चारों संप्रदाय के साधु जन 4 आश्रम और 4 वर्ण। चारों कुट के आए गावते गुण वैनय रे नौ खंडों आरती। आए गच्छ 84 जो अर्हंती दत्त जी दस्नानी जो महंती। आए कर्म उपासनी वेदांती वैनय रे नौ खंडों आरती। आए सत दर्शन 6 शास्त्र वेदी 72 फिर के आए अथर्व वेदी। आए सकल कैदी और बेकैदी वैनय रे नौ खंडों आरती। बुद्ध जी की ज्योति कियो प्रकाश त्रिलोकी को तिमर कियो नाश। लीला खेल अखंड रास विलास
भैने रे 9 खंड आरती। पिया हुकुमे गावे मामत उड़ाए असत, थाप्यो सत सब पर कलश कलश हुआ आखरत, भैने रे 9 खंड आरती। पियाजी हुकुमे गावे श्री मामत उड़ाए असत, थाप्यो सत सब पर कलश हुआ आखरत, भैने रे 9 खंड आरती। भैने रे 9 खंड आरती। चौपाई 16 प्रकरण 56 चौपाई 628। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 56 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने विषम 1735 में हरिद्वार के कुंभ मेले पर सभी धर्म संप्रदायों के आचार्यों के साथ धर्म चर्चा कर विजय प्राप्त की। सर्वत्र छाए हुए आनंद को प्रकट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, 9 खंड में विजयानंद बुद्ध जी की आरती नए ढंग से उतारी जा रही है। प्रेम मग्न होकर सुंदर साथ आरती कर रहे हैं और अपने प्रियतम पर सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। बुद्ध जी के अखंड ज्ञान की ज्योति द्वारा सबके मन में दुष्ट भावनाओं को अथवा नास्तिक विचारों का नाश होने लगा और सबके हृदय में धाम धनी के प्रति प्रेम तथा अखंड सुख का आनंद छाने लगा। संसार के चार अचर सचराचर प्राणी मात्र को मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो गया। इसीलिए 9 खंडों में नवीन रीति से आरती उतारी गई। ब्रह्म प्रियाएं भी प्रेम विश्वास आदि अलौकिक गुणों का श्रृंगार सजाकर अपने हृदय में धामधनी की छवि स्थापित करती हैं। बुद्ध जी की यह अद्वितीय शोभा सर्वत्र छा रही है। इसीलिए 9 खंडों में नई रीति से उनकी आरती उतारी गई। लोगों के मन में प्रेम का आवेश तीव्र गति से उभरने लगा। सब लोग झालर, घंटनाद और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने लगे। सारे ब्रह्मांड में नौवत नगाड़े बजाकर धनी जी के गुणों की प्रशंसा होने लगी। उसे सुनकर कलयुग के लोगों की आसुरी वृत्ति दूर हो गई। इसीलिए 9 खंड में नवीन पद्धति से आरती उतारी गई। उस समय चर्म, अस्थि, मांस, रक्त, मज्जा, रग, शुक्र इन 7 धातुओं से बने हुए शरीर की हृदय रूपी थाल में धामधनी की ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो रही थी। इसीलिए नूर की पुंज स्वरूप पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप झिलमिला उठा। इस प्रकार 9 खंडों में नवीन रीति से आरती उतारी गई। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृपा निधि प्रकट हुए। उनकी कृपा का सर्वत्र विस्तार हुआ। संसार को कर्म कांड की बंधनों से मुक्ति मिली। संसार के सभी जीव आनंदित हुए। इस प्रकार 9 खंड में आरती उतारी गई। शास्त्रों के नियम अनुसार जो कोई भी परमात्मा की दिव्य शक्ति संसार में अवतरित होती है, उस समय देवी देवता और अन्य शक्तियां किसी न किसी रूप में अपने गणों के साथ आती हैं और उस दिव्य शक्ति की लीलाओं का अनुभव कर स्वयं को धन्य धन्य मानती हैं। साथ ही उनके उपासकगण भी धन्य धन्य हो जाते हैं। ये चौपाइयां भी इस भाव को प्रकट करती हैं। बुद्ध जी के दर्शनों के लिए त्रिपुरारी शिवजी अपनी सेना सहित पधारे। ब्रह्मा जी भी 4 वेदों का गान करते हुए पधारे। भगवान विष्णु भी दर्शन पाकर जय जयकार कर रहे हैं। इस प्रकार 9 खंड में अपूर्व आरती हो रही है। धनी जी के अखंड ज्ञान की ज्योति से आकर्षित होकर धर्मराज, इंद्र, वरुण, नारद और 14 लोकों के मुनिजन, गंधर्व तथा उनके उपासक भी आकर उस धर्म सभा में सम्मिलित हुए। सुर असुर वृत्ति के सब लोग भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में आए। इस प्रकार 9 खंड में अपूर्व आरती हुई। संसार को धारण करने वाले शेषाई भगवान विष्णु के साथ संसार में ज्ञान के 4 स्तंभ माने जाने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार भी आए।
जो संसार में सर्वाधिक ब्रह्मानुभवी माने जाते हैं। इस प्रकार 9 खंड में अपूर्व आरती हुई। श्रीमद् भागवत में प्रचंड बुद्धि संपन्न सुखदेव जी तथा व्यास जी ने नवदा भक्ति को सीमित मानकर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करते हुए बताया कि प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा ही पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भक्ति का निरूपण करने वाले आचार्य भी अखंड ज्ञान को समझकर धामधनी पर श्रद्धा रखने लगे। इसीलिए 9 खंड में विशिष्ट प्रकार से आरती हुई। उस समय के प्रचलित नवनाथ के अनुयायी, 84 सिद्धों के अनुयायी आदि भी आकर शरणागत हुए। इस प्रकार बुद्धिजीवी की वाणी का प्रकाश सर्वत्र फैल गया। बुद्धि जी ने संसार में आकर ऐसा महान कार्य किया जिसके कारण 9 खंड में उनकी अपूर्व आरती हुई। रामानुज, निवार्क, विष्णुश्याम एवं मध्व इन चारों संप्रदायों के साधुजन, चारों आश्रम तथा चारों वर्ण के लोग चारों दिशाओं से आकर धनी जी के गुणों का गान कर रहे हैं। इस प्रकार 9 खंड में नवीन ढंग से आरती उतरी गई। उस समय ऋषभदेव प्रस्थापित जैन संप्रदाय के 84 गच्छ के अनुयायी, अरहंती दत्तात्रेय के अनुयायी, दस्तानी सन्यासी, वेदांती विद्वान, कर्मकांडी भी आए और बुद्ध जी के ज्ञान से प्रभावित होकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना में संलग्न हुए। इस प्रकार 9 खंड में आरती हुई। उस ज्ञान मेले में 6 दर्शन शास्त्र, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को मानने वाले तथा उनको न मानने वाले चारवाक, जैन, माध्यमिक आदि तथा 72 फिरकों में बटे हुए मुस्लिम आदि के साथ अथर्ववेदी कर्मकांड को मानने वाले और न मानने वाले भी मेले में आकर बुद्ध जी के ज्ञान से प्रभावित हुए। इस प्रकार 9 खंड में नवीन ढंग से आरती हुई। इस प्रकार बुद्ध जी के ज्ञान की ज्योति का प्रकाश चारों ओर प्रसारित हो गया, जिसके द्वारा तीनों लोक का अंधकार दूर हुआ। सब आनंद में आकर जागने रास लीला के अखंड आनंद में विहार करने लगे। इस प्रकार 9 खंड में आरती हुई। धनी जी की आज्ञा से महामती आरती का गान करते हैं। बुद्ध जी ने प्रकट होकर संसार के अज्ञान, अंधकार, असत्य को दूर कर सर्वत्र सत्य की स्थापना की, जिसके कारण अंत समय में सब शास्त्रों के ज्ञान से भी ऊपर सर्वश्रेष्ठ कलश के समान यह तारतम ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार 9 खंड में नवीन ढंग से आरती उतारी गई। धनी जी की आज्ञा से महामती आरती का गान करते हैं। बुद्ध जी ने प्रकट होकर संसार के अज्ञान, अंधकार, असत्य को दूर कर सर्वत्र सत्य की स्थापना की, जिसके कारण अंत समय में सब शास्त्रों के ज्ञान से भी ऊपर सर्वश्रेष्ठ कलश के समान यह तारतम ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार 9 खंड में नवीन ढंग से आरती उतारी गई। इस प्रकार 9 खंड में नवीन ढंग से आरती उतारी गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गोप राग काफी। कृपा निदान सुंदरा वर्षा, भले भले सुंदरा वर्षा, उपजो सुख संसार में, आए धनी श्रीधाम। कृपा निधि सुंदरा वर्षा, कृपा निधा सुंदरा वर्षा, प्रगति पुराण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वर सृष्टि और जीव की सवाए करो दीदार। नित नए उत्सव आनंद में,
होता किरंतन सार। वैष्णव जो कोई सतदरसानी आए इष्टाचार। भोजन सर्वे भोग लगावत 5-7 पात। मेवा मिठाई अनेक थाने विध विध के बहुसार। 18 वरन नर नारी आए साजे सकल श्रृंगार। प्रेम मगन होए गावे पिया के धवल मंगल चार। कई गंधर्व गुण गावे बजावे कई नाचनहार। कई ऋषि मुनि वेद पढ़त है भरत जय जयकार। जबकि माया ये भय पैदा ये लीला न जाए रकावा। ब्रजरास और जागन लीला ये जो प्रगति आवा। चारों तरफ 14 लोकों ये सुधा हुई सब पार। बाधे ढूंढ भी फैजित सकल में न्याचल सुख बेसुमार। जोता उदोता किया त्रिलोकी उद्यमता तो अंधेर। बरस्यो नूरा ओतन को जिन भान्यो उलतो फेर। प्रगते ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म ओतन। मामत इन प्रकाश थे अखंड किए सब जन। प्रगति ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म ओतन। श्री मामत इन प्रकाश थे अखंड किए सब जन। अखंड किए सब जन। चौपाई 10 प्रकरण 57 चौपाई 638। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 57 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। श्री श्यामाजी के बर श्याम श्री राजा जी कृपा के सागर तथा अत्यंत सुंदर हैं। ऐसे धाम के धनी के प्रकट होने पर संसार में अखंड सुख का उदय हुआ। ब्रह्म सृष्टियों की शिरोमणि श्यामाजी पूर्ण ब्रह्म का आवेश लेकर इस संसार में सदगुरु के रूप में पधारे हैं। ईश्वर सृष्टि एवं जीव सृष्टि सभी आकर उनके दर्शन करें। धाम के सुंदर साथ नित्य नवीन उत्साह के साथ धनी जी के गुणानुवाद के लिए कीर्तनों का गान कर आनंद मंगल के साथ उत्सव मनाते हैं। वैष्णव षट दर्शन के ज्ञाता और विभिन्न इष्टों तथा आचारों को मानने वाले लोग भी दर्शन के लिए आने लगे। सभी मिलकर मेवा मिठाई पकवान सहित विभिन्न प्रकार के सामग्रियां भांति भांति के अचार नाना प्रकार के साग तैयार कर धाम धनी को भोग लगाते हैं। 5-7 का तात्पर्य 56 प्रकार का व्यंजन अथवा भोग और 1 जल, इस प्रकार 57 प्रकार का भोग भी माना जाता है। 18 वर्ण के स्त्री पुरुष सुंदर वस्त्र भूषण से सजकर आते हैं। धनी जी के प्रेमानंद में मग्न होकर धाम धनी के गुणानुवाद के साथ विविध गीतों मंगलाचरण का गान करते हैं। कई संगीत शास्त्री अथवा गंधर्व गवैये विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की सुंदर सुरावली के साथ धनी जी के गुणों का गान करते हैं। नर्तक नृत्य करते हैं। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का पठन पाठन करते हैं। इस प्रकार सर्वत्र जय जयकार होती है। जब से यह माया उत्पन्न हुई है तब से आज तक यह ब्राह्मी लीला प्रकट नहीं हुई थी। अब यह लीला ब्रजरास और जागनी के रूप में नवतनपुरी में प्रकट हो गई है।
14 लोकों की चारों दिशाओं में ब्राह्मी लीला की स्तुति हुई। चारों ओर विजय की दुंदुभी बजने लगी, सर्वत्र विजय पताका फहराने लगी। इस प्रकार सभी को अपार तथा अखंड सुख का अनुभव हुआ। धनी जी के अखंड ज्ञान की ज्योति का प्रकाश तीनों लोक में फैल जाने से मोह तत्व का अंधकार मिट गया। परम धाम के दिव्य ज्ञान के तेज नूर की वर्षा हुई, जिससे आवागमन रूपी मायावी बंधनों को नाश हो गया। इस संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म धाम की पहचान प्रकट हो गई। महामती ने इस अखंड ज्ञान के द्वारा संसार के सभी जीवों का अमरत्व प्रदान किया है। इस संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म धाम परम धाम की पहचान प्रकट हो गई। महामती ने इस अखंड ज्ञान के द्वारा संसार के सभी जीवों को अमरत्व प्रदान किया है। महामती ने इस अखंड ज्ञान के द्वारा संसार के सभी जीवों को अमरत्व प्रदान किया है। चौपाई 10 प्रकरण 57, चौपाई 6 से 38। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैया मोरी मैया मोरी, मैया मैया मोरी, मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती ये सब क्या करके आए? देखो सब शिकायत करने आई हैं। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना, सब झूठी हैं, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मोरी मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया। मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया, हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया? तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। कहने लगे भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो।
चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। यहां दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के भी राग हैं। तो भोर सुनिए, भोर की राग राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास होगा। भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठा। भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठा। समय बदला, स्वर बदल गए। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। सांझ परे मैं घर आयो, री मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो। न चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे, मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया है? तुम्हें तो मालूम है छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ पैर हैं मेरे, और माखन तुम कहां टांग के रखती हो? मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटू 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 छोटू। मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। अरे मैया मोरी मैं नहीं 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 माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कोई असर नहीं मां पर। अब कन्हैया ने मां की खुशामद, मां की तारीफ शुरू की। मां प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। देखिए कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं।
अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया हो कैसी न्यारी मेरी मैया हो। मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली, इनके कहे पति आयो री मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल दे दिया है तुमने, रोज भेज देती हो गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से ये काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान लिया। कहने लगे मैया मोरी मैया जिय तेरे कुछ भेद उपज है, जिय तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो, तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा, लेउर कंठ लगायो, लेउर कंठ लगायो, नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया तै नहीं माखन खायो, ओ लल्ला मुरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे अश्रुधार बहा रहे हैं, दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया कह रहे हैं हरी मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे ओ सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो,
रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन